श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, भगवान शिव की पूजा में जल अर्पण करने का बहुत महत्व है। ये ना केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये तो मन की शुद्धता और आत्म शांति का भी मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? इस बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक गांव में एक रघु नाम का लड़का रहता था जो भगवान शिव का भक्त था। वो रोज शिवालय जाता, भगवान शिव को जल चढ़ाता, पूजा करता, परंतु वो बड़ी जल्दी में रहता था। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी में ही खड़े होकर ही जल चढ़ा देता। एक दिन जब रघु शिवालय में पूजा कर रहा था तो उसी समय एक साधु भी उस मंदिर में पूजा करने आए। उसने रघु को खड़े होकर जल अभिषेक करते हुए देखा। साधु ने रघु के पास जाकर पूछा कि बेटा, तुम इतनी जल्दी जल्दी और खड़े होकर जल क्यों चढ़ाते हो? रघु ने कहा, साधु महाराज जी, मुझे बहुत काम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा करता हूँ। क्या इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? साधु ने गंभीरता से कहा कि भगवान पर जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है जो शिव पुराण में बताई गई है। इस बात को तुम साधारण मत समझो। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं करोगे तो पूजा का पूरा फल तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। रघु हैरान रह गया और पूछने लगा, महाराज कृपया मुझे सही विधि बताइए। तब साधु ने कहा कि शिवलिंग पर जल अर्पण करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है बैठकर जल चढ़ाना। जब तुम बैठकर भगवान शंकर को जल अर्पण करते हो तो ये तुम्हारे ध्यान, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। ये भी दर्शाता है कि तुम पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में हो। बैठकर जल अर्पण करने से तुम्हारे चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुम्हारा मन भी स्थिर होता है और तुम्हारा मन साधना में लीन होता है। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर तुम खड़े होकर जल चढ़ाते हो तो ये तुम्हारी असंतुलनता का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि खड़े होकर जल चढ़ाने से तुम्हारी भक्ति में अधीरता झलकती है। ऐसे में तुम्हारी पूजा की शक्ति कम हो जाती है और जिसका प्रवाह भी आधा रह जाता है। तुम्हें पूरा फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव सच्चे समर्पण और धैर्य से की गई पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रहे कि तुम्हारा मुख उत्तर या पूरब दिशा की ओर हो। ये दिशा शुभ मानी जाती है। इससे तुम्हारी पूजा में सकारात्मकता आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जल अर्पण करते समय बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ये मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संत फिर कहते हैं कि भगवान शिव को सच्चे मन से और विधि सहित की गई पूजा प्रिय है। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी और भगवान शिव की कृपा तुम पर अवश्य होगी। इतना कहकर
साधु जी वहाँ से चले गए। अब रघु रोज संत के बताए अनुसार ही पूजा करने लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।